नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। इंटरेस्टिंग न्यूज कल आई कि भाई शी जिनपिंग, 11 जिनपिंग इफ आई मे, इज नॉट अटेंडिंग ब्रिक्स। मतलब यार, ये तो ये तो गड़बड़ है। भाई ब्रिक्स समिट के लिए नहीं आएगा तो फिर कैसे चलेगा? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि शी जिनपिंग ट्रैवल तो कर रहा है, चाइना से ज्यादा दूर नहीं जाता, आसपास ही मिडिल सेंट्रल एशिया में इधर उधर एक आधा ट्रैवल करा है उसने। आई थिंक वेंट टू कजाकिस्तान और समथिंग लाइक दैट। बट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड चाइना? क्योंकि कुछ चीजें बाहर आ रही हैं कि भाई हेल्थ का एक इशू है, विच ऑफ कोर्स ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, द गाय इज ओल्ड, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड विच इज बीन स्पोकन अबाउट, चाइनीज भी बात करते हैं थोड़ा हेल्थ के बारे में, दे हैव आल्सो मेंशन्ड इट वंस और ट्वाइस हियर एंड देयर। और भी क्या इश्यूज हैं, लेट्स फाइंड आउट व्हाई इजंट ही कमिंग देयर। पतिकृत भाई नमस्कार, वेलकम टू शो। नमस्कार। मुझे लगता है कि देखिए, चाइना के बारे में कुछ भी हम बात करें, इट इज ऑलवेज सराउंडेड बाय स्पेकुलेशंस। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि चाइना से यू गेट कॉन्क्रीट न्यूज कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। बट मुझे जो लग रहा है, यू कैन ऑल्सो ऐड बिकॉज इट्स अबाउट शेयरिंग ऑफ आवर व्यूज ओनली। एक तो है कि देर इज अ न्यूज कि ब्राजील हैज रिफ्यूज टू बी पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो अभी जो इकोनॉमिक सिचुएशन चाइना के अंदर का है, माइंड यू, एक चीज सबको समझना चाहिए, व्हेन यू आर स्टेटेड टू बी एट $18 ट्रिलियन इकोनॉमी, हालांकि 18 ट्रिलियन है कि एक्चुअल क्या है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। उससे कितने ट्रिलियन हटाना है, घटाना है। बट उसको सस्टेन करने के लिए यू रिक्वायर कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स, उसको सस्टेन करने के लिए यू रिक्वायर कांस्टेंट न्यू प्रोजेक्ट्स। कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेशन आ रहा है। जहां जहां उन लोगों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किया, डेट डेट ट्रैप बनाया, इट्स नॉट वर्किंग आउट बियॉन्ड द पॉइंट, क्योंकि वहां से पुश बैक हो रहा है। तो इनके लिए एक ऑब्जेक्टिव था कि साउथ अमेरिका में वी गेट मेजर पेनिट्रेशन वाया एंड थ्रू ब्राजील। बट ब्राजील ने बोल दिया है आफ्टर इंडिया, ब्राजील इज द सेकेंड बिग कंट्री विद इन ब्रिक्स, जिसने बोल दिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में उन लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। Now, that can be one possible reason that Xi Jinping is not very happy with that, क्योंकि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। सेकंड इज, देखिए, इकोनॉमिकली इकोनॉमिक इश्यूज पे चाइना में प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम इसलिए है, चाइना हैज ऑलवेज बीन, चाइनीज जो इकोनॉमी है, ड्रिवन बाय टू थिंग्स। नंबर वन, एक्सपोर्ट्स। इट इज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो मैन्युफैक्चरिंग जितना होगा फॉर प्राइमरीली फॉर अमेरिकन मार्केट्स, primarily for Western European markets and at to certain extent Middle Eastern market. That इससे वो चलता है। Second is it is a stimulus based economy. सरकार पैसा डालता है, सरकार पैसा डाल 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 के it keeps the economy running. So it is not so इसमें क्या हो रहा है, वन ऑफ द रीजन इज कंज्यूमर इन कॉन्फिडेंस, जिसको कहा जाता है कि मैसिव परचेज हो रहा है, दैट टू सर्टेन एक्सटेंट विद इन द चाइना, जिसको कहते हैं इन लोगों ने, इनका एक शब्द है डुअल सर्कुलेशन। तो इंटरनल इकोनॉमी को रेसिलियंट बनाने के लिए, रिवाइव करने के लिए, एक्सटर्नल डिपेंडेंस को कम करने के लिए, एक्सटर्नल शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए जो चाहिए कि यू इंटरनल इकोनॉमी बढ़े, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनके। रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बड़े प्रॉब्लम है। एवरग्रांडे और बहुत सारे कंपनीज हैव एक्चुअली शट डाउन, हैव बिकम बैंकरप्ट, और रियल एस्टेट इज ऑलमोस्ट लाइक 25 to 30% ऑफ द जीडीपी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर टू थिंग्स। नंबर वन, ये जितने सारे चीज हो रहा है मिडिल ईस्ट में, जो हुआ ईरान के साथ, इज चाइना हैप्पी? वेल, आई डोंट थिंक सो। या फिर ऑपरेशन सिंदूर में भी जो हुआ, इज चाइना हैप्पी? आई डोंट थिंक सो। नाउ ईरान को अभी ट्रंप ने बोल दिया यू कैन कंटिन्यू सप्लाइंग ऑयल टू चाइना। इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि इनके अभी एक क्रिटिकल फेज में है इनका जो ट्रेड डील चाइना और यूएस के बीच होने वाला है, ये हो रहा है। अब ट्रंप बीइंग ट्रंप, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही कैन जस्ट से कि अभी जो 55% टैरिफ हमने एग्री किया है वो 255% हो जाएगा, टू लगाना भूल गया था। सो आई थिंक समवेयर, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द रीजन। ये हो सकता है कि बिकॉज इट इज एट अ वेरी क्रिटिकल स्टेज, सेंसिटिव स्टेज, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ही इज ट्राइंग टू प्ले सेफ। इट मे नॉट बी इम्पॉसिबल कि लेट द ट्रेड डील कंप्लीटली गेट एग्रीमेंट हो गया है, बट फाइनलाइज पूरा एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना शुरू हुई नहीं है।
एंड द एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी है अमेरिका में, कोई सैंक्टिटी ऑफ एग्रीमेंट्स होता नहीं है। जिस दिन ट्रम्प को लगा एक 55 के आगे एक 2 बिठा देगा या 3 बिठा देगा। सो आई थिंक समवेयर थोड़ा सा चाइना इज अ लिटिल शेकी ऑन दैट ग्राउंड। सेकेंडली, अगर अचानक बोल दिया कि ईरान स्टॉप सप्लाइंग ऑयल टू चाइना, देन इट्स अ प्रॉब्लम। सो वंस दीज थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट अ बिट, ऐसा नहीं कि चाइना ब्रिक्स को डिजर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि चाइना ब्रिक्स को छोड़ रहा है। दे ट्राइंग टू प्ले अ लिटिल सेफ फॉर द टाइमिंग, और ये एक पैटर्न है इनका। G20 जब इंडिया में हुआ था 2023 में भी, उस टाइम भी शी जिनपिंग आया नहीं था। ही हैड सेंट हिज प्राइम मिनिस्टर। जहां जहां उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, उनको लगे कि कुछ सवाल उठ सकता है, दैट कैन क्रिएट डिस्कम्फर्ट, सो दे ट्राई टू पुश द प्राइम मिनिस्टर। शी जिनपिंग खुद आते नहीं है। एंड ऑफ कोर्स अनदर जो चीज है वो हमेशा रियल्म ऑफ एप्रीहेंशन में रहता है, इज वेदर ये जितने सारे चीज चल रहा है, इसमें दे हैव अ ताइवान प्लान आल्सो और नॉट। सो देयर आर मेनी थिंग्स गोइंग ऑन टू से कि ये एग्जैक्ट रीजन है, आई डोंट नो। बट देयर आर थ्री थिंग्स। नंबर वन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ब्राजील मना कर दिया, और रिसेंटली ब्राजील में 2 बार ये जाके आ चुके हैं। एक तो G20 के लिए गया था, फिर एक कुछ और एक समिट था, इवेंट था। सो आई थिंक द ऑफिशियल स्टेटमेंट जो उस तरफ से आ रहा है कि 2 बार जा चुके हैं। सो देयर आर अदर पर्टिनेंट एंगेजमेंट्स, तो इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर को भेजा जा रहा है। सेकेंडली, मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड इफ uncomfortable questions come up, well, you know, you don't know. Third, invariably, is the scenario in Middle East. If Trump says all embargo on supply of oil from Iran to United China, then it's a problem. And fourth is the trade agreement between China and United States is at a critical stage. ब्रिक्स को लेके अमेरिका में बहुत एप्रीहेंशन वैसे ही है। इनको लगता है कि आज नहीं तो कल दे विल कम आउट विद अ अल्टरनेट करेंसी। अगर वो ना भी लाए ना, ये बोल बोल के ला देगा। इतना यहाँ पे बोला जा रहा है यूएस में कि कुछ ना कुछ ब्रिक्स कर रहा है। सो आई थिंक समवेयर दे आर ट्राइंग टू, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। अगर कुछ और रीजन है, आई एम ऑल टू गेट करेक्टेड। बैक टू यू। I mean, BRICS का funny thing is that it's more positioning, and but वो positioning, if China is backing out of that positioning itself, एग्जैक्टली। there's also other factors. PLA, which is a very important thing. अभी 100 जनरल तुमने हटा दिए हैं यार उसके, ठीक है, 100+ जनरल्स हैव बीन रिमूव्ड। नाउ वी नो PLA के अंदर इश्यूज हैं, PLA के अंदर ये हैं वो हैं। देखो, मेरा एडिशन बड़ा सिंपल रहेगा। दिस गाय केम अबाउट 2012, ठीक है, सो 13 years ago. इसने आके PLA में बहुत रिफॉर्म्स करे। लेट्स पुट दैट अक्रॉस वेरी क्लियरली। ही इज डन मैसिव रिफॉर्म्स, white papers, this, that, restructuring, strategic command, cyber division, rocket forces. He's done a lot. They've got 2 aircraft carriers now. This, that. काफी इसने काम करा है. So when he now turns around and asks his generals, "Ki sahab, are we ready for Taiwan?" They turn around and say, "No, we're not." And that thing I am not saying, वो तो PLA Delhi में भी आया था 1-1.5 साल पहले. So they're saying we're not. And the biggest problem is corruption. अब now चक्कर क्या है? All the people that he put in these so-called new commands are his own people. So the party elders today are asking him a question कि भाई, hello, ये बंदे तो तू ही लेके आया था, तू बोल रहा था करप्शन नहीं करेगा, अब ये बंदे तू लेके आया है, अब बोल रहा है ये सारे करप्ट हैं. So what is happening is there is like an internal purge happening in the PLA. वो एक, there is one person, Changu Jia, who's taken charge. उसका so-called blood brother है शी जिनपिंग का, प्रिंस लिंग. Now that guy is cutting short. जितने भी शी जिनपिंग के बंदे हैं, सबको निकाला जा रहा है. So he's in a bit of a challenge. It's not easy. A lot of people just say, "Oh, नहीं, कुछ नहीं है, ये सब rumors हैं, this, that." It's not. There is some reality to these rumors, or major China watchers in the world. I'm not talking about. There are a lot of people who हर 30 दिन में चाइना को तोड़ने की बात करते हैं. वो I don't buy that. But there are issues in the PLA. That's something that we need to understand. And क्योंकि China is building up to some operations. The other day I was talking to General Raj Shukla about this. And he says, पहले जब एक्सरसाइज करते थे 2 battalion आती थी. The last time when they did the exercise, they had 46 battalions.
When they used to do the exercise, before there used to be 4 or 5 ships. This time it was almost 2/3 of their fleet when they were around Taiwan this time. So they are planning something, but कितना resistance है, कितना क्या है, we don't know, and that to me realistically puts across a lot of problems. So I don't know. I mean, it's not a very easy scenario to kind of judge, but he does have issues for him to kind of be scared of. जनरली ऐसे जो वन पार्टी रूल होता है, वहां पे एक सेट पैटर्न है। जब जब आपको लगेगा कि इंटरनली सिचुएशन थोड़ा बुरा है, खराब है, यू अवॉइड फॉरेन ट्रैवल, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कब पर्ज हो जाए अंदर से और आपको निकाला ही जाए और somebody else sits over there। ये होता है वन पार्टी रूल में, क्योंकि वन पार्टी रूल होने के बावजूद इंटरनल फैक्शनलिज्म बहुत होते हैं इनके अंदर। सो दे ऑलवेज हैव टू कीप दैट कंट्रोल। जब जब थोड़ा सा कहीं पे इवन इफ देयर इज अ 1% चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग, यू विल सी दे आर पोस्टपोनिंग देयर ट्रैवल्स, दे स्टे बैक, दे स्टे पुट। अब देखोगे, आई एम नॉट कंपेयरिंग विद पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या होता है, शहबाज शरीफ ट्रैवल, मुशर्रफ ट्रैवल कर रहा था, फिर उसको बोला गया था तुम नहीं हो, फिर उसको वापस आने नहीं दिया था, देन ही लैंडेड, देन ही डिड कू। चाइना इज और नॉट, चाइना इतना ढिंढोरा पीट के कुछ होता नहीं है, चाइना में इंटरनली होता है। सो एट कॉन्स्टेंटली हम लोग बोलते हैं कि चाइना में इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शन नहीं है, वन पार्टी रूल है, बट एट मतलब कॉन्स्टेंटली शी जिनपिंग इज कीपिंग हिज डिट्रैक्टर्स विद इन द पार्टी एट बे। ये एक इंटरनल परपेचुअल वॉर चलता रहता है। सो जब जब आप देखोगे दिस रेस्ट्रिक्शन इन फॉरेन ट्रेवल, उसका वन ऑफ द रीजन इज इंटरनल डायनामिक्स इन विद इन द पार्टी। द अदर थिंग आई बिलीव अबाउट ब्रिक्स इज दिस, कि ब्रिक्स कांट गो ऑन लाइक दिस। साल में एक समिट हो गया, ठीक है, कुछ अनाउंसमेंट हो गया, एक नोट ऐसे दिखा दिया। ब्रिक्स हैज टू टेक द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, ब्रिक्स हैज टू टेक द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। और वहीं पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा हिचकिचाहट है कि करे कि ना करे, करे कि ना करे। दैट इज अ बिग डिसीजन, दैट्स नॉट अ स्मॉल डिसीजन कि व्हाट नेक्स्ट। एक तो कम से कम यू नीड टू हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट, यू नीड टू हैव अ परमानेंट हेडक्वार्टर, जहां थ्रू आउट द ईयर पीपल कैन कम एंड कंप्लेन और डिस्कस एंड डेलिबरेट। आपको पता ही नहीं चलता कि अगले साल ब्रिक्स कहाँ पे होगा, और सेक्रेटेरिएट वहां शिफ्ट हो जाता है, फिर वहां जाओ, फिर वो देयर इज नो परमानेंट हाउ व्हाट पोर्शन ऑफ ब्रिक्स स्टाफ इज परमानेंट। आप जहां कहां जाओगे विद प्रॉब्लम कि मुझे वेस्ट से प्रॉब्लम है, आई डोंट लाइक व्हाट यू इज डूइंग, आई वांट टू कंप्लेन टू ब्रिक्स, हाइपोथेटिकली कहां जाऊंगा? पहले ढूंढूं कि कहां पे समिट है, इस बार किसका है। सो वी नीड टू, दे नीड टू थिंक अबाउट इट कि ब्रिक्स व्हाट इज नेक्स्ट फॉर ब्रिक्स। ये होता है ना, बच्चे जब 10th पास हो जाता है, हाँ 12 में कौन सा सब्जेक्ट लोगे, फिर हाँ कौन से स्ट्रीम में पढ़ाई करोगे, इसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या। तो ब्रिक्स हैज नाउ ग्रेजुएटेड, अभी तुम बोलो तुम कहाँ नौकरी करोगे, शादी कब करोगे, क्या करोगे, करना क्या है तुम्हें लाइफ में। ब्रिक्स तो मतलब इट इज ऑलवेज परपेचुअली वेटिंग टू बी अ ग्रूम। वो कुछ नहीं है, व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर ब्रिक्स। नहीं तो इट्स गोना बी जस्ट अ प्लेस फॉर it. Unfortunately, I don't want BRICS to become another G7. G7 होता है ना, they go, BRICS is far more serious, you have far more serious leaders जो अपने देश के लिए ज्यादा करते हैं, क्योंकि एकदम बुनियादी तरीके से इनको उठा के उभर के लाया रशिया ने किया है। पुतिन, imagine what Russia was in the early 1990s and where Russia is today in spite of the conflict। 3 साल 4 साल कॉन्फ्लिक्ट करके, इससे 1/3 टाइम अमेरिका खुद कॉन्फ्लिक्ट कर ले, वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। रशिया has shown resilience, same for India, कहां से कहां ले गया। so they are far more serious people, but I don't want BRICS to become another G7, just एक outing हो गया, photo ops हो गए। BRICS has to be far more serious, so that thing unless you show somewhere, you will see आज ये नहीं जा रहा है, कल वो एब्सेंट मार दिया, कल वो बोले मेरे लिए प्रॉक्सी लगा दो। ये तो प्रॉक्सी लगा रहा है ना, वो प्राइम मिनिस्टर को भेज रहा है। सो ब्रिक्स ऑल्सो हैज टू थिंक, और उसमें सबको
सोचना है, नॉट जस्ट ब्रिक्स कोई ऐसा तो नहीं है कि अलग सा इंस्टीट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज आर ब्रिक्स, दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड अदर इश्यूज, चाइना इज ऑलवेज इन अ रियल्म ऑफ स्पेकुलेशन. आपको पता नहीं चलेगा कि अंडर क्या चल रहा है, बट चाइना में हमेशा बहुत कुछ चलता है, बिकॉज इट्स अ वन पार्टी रूल, बिकॉज इट्स ओपेक एज अ सोसाइटी. इट डजंट मीन दैट इट इज पीसफुल फ्रॉम इनसाइड. इट हैज लॉट ऑफ इट्स इंटरनल डायनेमिक्स विच आर फार मोर कॉन्फ्लिक्टिंग, और जिसको कहते हैं ऑलवेज एट लॉगर हेड विथ ईच अदर than what it appears from outside. So that's the reason he is not coming, and Xi Jinping not coming in a BRICS summit is not a small thing. It's a big thing. It may also be, as I stated earlier, just to keep Americans in good humor for the time being. Back to you. I mean, a so-called China-led organization, China is not attending to keep Americans in good humor is something like Pakistan saying, "Bhaiya, we are a country." हम देश हैं. आपने उस दिन कहा था ना, you said or नहीं, you said or somebody else said to me that China ने इतना अपना फेक प्रोजेक्शन किया है of being invincible कि वो खुद विश्वास करने लगा था कि मैं वही हूँ. एंड देन रियलिटी हिट हिम हार्ड. विदाउट अ ट्रेड डील चाइना इज रियली एट प्रॉब्लम. और जहां जहां कुछ प्रॉब्लम होता है, वेदर यू लुक एट द रशिया कॉन्फ्लिक्ट, ईरान कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, चाइना खुल के आगे नहीं आ पा रहा है. उसको ही कांट टेक ऑन अमेरिकन, ही कांट टेक ऑन एनीबॉडी. सो देयर दैट्स द रीजन आई एम सेइंग कि you might say कि it is a BRICS, it's a China driven organization initially, पर वो he is chickening out somewhere कि मेरे लिए ट्रेड डील important है. He is dependent on the Americans, everything said and done. That's the reason. Back to you. I mean, it's really amazing that this is actually taking place. एक तो वो Belt and Road है, probably is also pissed off about Modi साहब is also getting some special treatment in Brazil. And the Chinese are very sensitive to this कि यार उसके लिए special dinner है, मेरे लिए नहीं है. They're very sensitive to all this stuff. वो थोड़ा they want to be the star of the show, and obviously मोदी जी जाते हैं वहां पर, मोदी जी का aura is, see यार, whatever said and done, personal aura wise अगर आप देखो, मोदी जी outshines Xi Jinping, there is no question. उसका वो aura है ही नहीं. So when the two leaders kind of meet, there is a certain, वो, and मोदी जी सीधा खड़े होके उंगली दिखा के उससे बात करते हैं. Obviously, it's a little weird for him. And Modi ji does it on purpose. He wants to show that I'm not junior, boss. I'm not inferior to you, and so don't think like that. Because उसका वो single क्या the single sword strategy that China follows कि भाई Asia should have only one sword, and that is Chinese sword. Rest all need to be subservient to that. तो वो थोड़ा interesting है, और मेरे हिसाब से it's a combination of issues rather than just one thing. where अंदर के प्रॉब्लम्स भी हैं, ये भी है, वो भी है, तो इज काइंड ऑफ डिसाइडिंग टू स्टे पुट एंड सेव फेस. देखते हैं होता है क्या. बट इसी बात पे वीडियो को लाइक करिए गाइस. थैंक यू. सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल. क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. वी शैल सी यू फॉर अनदर अपडेट. बट तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.